विराजमान है। विगत कई दशकों से न केवल देश की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में अपितु बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सोयाबीन ने अब तक मध्य भारत के लाखों लघु एवं सीमांत कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान तथा अनगिनत चेहरों पर मुस्कान दी है। यद्यपि इसे प्रमुखतः तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है, तथापि यह उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। इसकी जड़ों पर उपस्थित गठानों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो वायु से नाइट्रोजन संश्लेषण कर मृदा उर्वरकता बढ़ाते हैं। विश्व कृषि के परिदृश्य में अभी तक किसी भी अन्य फसल के क्षेत्र और उत्पादन में ऐसी अद्वितीय वृद्धि नहीं देखी गई। भारत में सोयाबीन की व्यावसायिक खेती की शुरुआत 1970 के दशक में मात्र 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से हुई, जो अब 12.5 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक है। लेकिन सफलता की यह असाधारण गाथा एक दिन में नहीं लिखी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर यानी अहिल्या नगरी में स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान प्रारंभ से ही देश में सोयाबीन के मूलभूत और रणनीतिक अनुसंधान का नेतृत्व कर रहा है, जबकि इसकी यात्रा का प्रारंभ सन 1967 में सोयाबीन पर बहुस्थलीय अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के रूप में हुआ। इस दौरान सोयाबीन की अनेक किस्में, उत्पादन तकनीकियां एवं खेती की पद्धतियों का विकास हुआ, लेकिन यहाँ के कृषक, वैज्ञानिक, तिलहन संघ, सहकारिता एवं कृषि विभाग के विस्तार कर्मी एवं उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से अनेक चुनौतियों के बावजूद फसल प्रणाली में अपना स्थान बनाया है। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं चीन तथा भारत विश्व के प्रमुख सोया उत्पादक देश हैं। इन देशों की तुलना में भारतीय सोयाबीन के वर्षा आधारित की इल्लिया, तना मक्खी एवं चक्रभृंग जैसे कीटों का प्रकोप, पीला मोजाइक, चारकोल रॉट फसल के रूप में अधिक प्रचलन, घरेलू मार्केट में निर्भरता की कमी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इन चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने के लिए तत्पर है। वर्ष 2016 में इसे संस्थान का दर्जा दिया। हमारा अध्यादेश स्पष्ट है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना देश में सोयाबीन की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं, जहां इसके क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब समय है इसको और अधिक ऊंचाई पर ले जाए एवं आर्थिक विकास के साथ साथ पोषण सुरक्षा में भी इस सुनहरी फसल को भागीदार बनाया जाए। अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान में पहले से ही सुदृढ़ बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। नवोन्मेषी अनुसंधान हेतु जैव प्रौद्योगिकी, बीज प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन, ट्रांसजेनिक तथा आणविक जैव विज्ञान पर आधुनिक प्रयोगशालाएं, पादप कार्यकी, सस्य, मृदा विज्ञान, कीट, रोग विज्ञान जैसे अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधा, संदर्भ पुस्तकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिकाओं, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस आदि के विशाल संग्रह वाला आधुनिक पुस्तकालय, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और लोकल एरिया नेटवर्क के साथ सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट, 42.7 हेक्टेयर क्षेत्र का सुनियोजित मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र, तकनीकी प्रदर्शन एवं सूचना केंद्र और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की समस्त अनुसंधान गतिविधियां 3 संबंधित विभागों के माध्यम से संचालित और समन्वित की जाती है: फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण। इसके साथ साथ यह संस्थान अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत बहुस्थलीय परीक्षण हेतु भारतवर्ष के 19 राज्यों में स्थापित 33 केंद्रों का समन्वयन भी करता है। सोयाबीन की यह सफल यशोगाथा अनुसंधानकर्ताओं के अथक प्रयास, अनवरत व्यवस्थित अनुसंधान और प्रतिबद्धता के माध्यम से लिखी गई है, जिसके लाभदायक परिणाम सामने हैं। संस्थान द्वारा देशी, विदेशी और जंगली प्रकार के 5500 से अधिक जनन द्रव्यों का संग्रह है।
जिनका लगातार रखरखाव होता है, उत्पादन क्षमता, तेल की मात्रा में वृद्धि तथा खरपतवार, कीट, रोग जैसे जैविक एवं सूखा, अतिवृष्टि, जल भराव के लिए प्रतिरोधिता, प्रकाश अवधि असंवेदनशीलता जैसे विभिन्न गुणधर्मों का विश्लेषण किया जाता है। संस्थान द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे अनुवांशिक स्रोतों की पहचान की गई है। साथ ही व्यावसायिक महत्व के गुणों जैसे बीज की दीर्घजीविता, तेल और प्रोटीन की मात्रा, अधिक ओलिक अम्ल आदि गुणों के लिए उत्तरदायी क्यूटीएल की पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। संस्थान ने सोयाबीन की जैविक समस्याओं जैसे पीला मोज़ेक वायरस के लिए आणविक साधनों का उपयोग करते हुए प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया है। साथ ही खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त सोया किस्मों के विकास में भी संस्थान ने उपलब्धियां हासिल की हैं। देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए अनुकूल सोयाबीन की 175 से भी अधिक किस्मों का विकास किया गया है और इनकी खेती के लिए उपयुक्त उत्पादन तकनीकी का विकास कर अनुशंसित किया है। इसमें प्रभावी और अधिक लाभकारी फसल प्रणालियां, जुताई की विधियां, पोषण, जल और कीट व रोग प्रबंधन हेतु समेकित विधियां शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए सोयाबीन आधारित लाभदायक अंतर्वर्तीय फसल प्रणालियों जैसे सोयाबीन व अरहर तथा सोयाबीन व मक्का तथा विपरीत मौसम जैसे अधिक वर्षा या सूखे की स्थिति में नमी संरक्षण के लिए लाभकारी बीबीएफ या रिस फरो पद्धतियों के लिए उपयुक्त बोवनी यंत्रों को विकसित कर किसानों के खेतों पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। संस्थान ने खरपतवार प्रबंधन हेतु प्रभावी विधियों को मानकीकृत कर अनुशंसित किया है। इनमें भौतिक खरपतवार प्रबंधन के साथ पलवार लगाना, निदाई गुणाई करना और रासायनिक खरपतवार प्रबंधन के उपाय शामिल हैं। सोयाबीन फसल में जड़ ग्रंथि बनाने वाले स्थानीय राइजोबिया, जस्ता घोलक जीवाणु, माइकोराइजा कवक का संस्थान द्वारा न केवल पृथक्करण एवं मूल्यांकन किया है, अपितु खेत में उपयोग हेतु उत्पादन का तरीका भी मानकीकृत किया है। जस्ता घोलक जीवाणु समेत कई पोषक तत्वों के अवशोषण में उपयोगी जीवाणुओं को संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में तरल बायो फर्टिलाइजर के रूप में विकसित किया है एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र के माध्यम से इसका विक्रय भी किया जा रहा है। सोयाबीन में कीटों का प्रकोप एक प्रमुख समस्या है। इनके नियंत्रण के लिए संस्थान ने समेकित कीट प्रबंधन की तकनीक विकसित की है, जिसमें सस्य क्रियाएं, सहनशील किस्मों का उपयोग तथा कीटों व रोगों का जैविक व रासायनिक नियंत्रण शामिल है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन के साथ सुबा या गेंदा जैसी कीट आकर्षक फसलों की सिफारिशों पर भी कार्य किया जा रहा है। विषाणु तथा फफूंद जनित विभिन्न रोगों के नियंत्रण हेतु संस्थान द्वारा फफूंद नाशक, कीटनाशक तथा राइजोपचार तरीके को अनुशंसित किया गया।